सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसके अपने ही पिता और भाई उसे जुए का कर्ज चुकाने के लिए बेचने तक को तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ एक ऐसा अरबपति जिसके पास दुनिया की हर चीज खरीदने की ताकत है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब रहस्य है। वह अपनी होने वाली पत्नी की हर तकलीफ खुद महसूस करता है, और जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वह सिर्फ एक मजबूरी समझ रहा था, उसके पेट में उसके जुड़वां बच्चे पल रहे हैं, तब वह लड़की अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही उनसे दूर जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे एक ऐसी साजिश होती है जिसमें लड़की को जबरदस्ती दूसरे परिवार के हवाले कर दिया जाता है, और जब उसे बचाने अरबपति पहुंचता है, तब वह अपने ही परिवार के सामने ऐलान करता है कि अगर इस लड़की की जान बचाने के लिए मुझे अपना खानदान भी खोना पड़े तो मुझे मंजूर है। तो आखिर यह लड़की कौन है? उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? और आखिर अरबपति लू उसे अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपनाने को क्यों तैयार हो जाता है? चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत लू फैमिली के यंग मास्टर लू जिचेन से होती है। बाहर से जिचेन एक बेहद ताकतवर और अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे अजीब तरह के पेट दर्द, उल्टी, थकान और अजीब लक्षण महसूस हो रहे हैं। वह मदद लेने एक पुराने मंदिर में जाता है, जहां मास्टर फेंक उसे एक ऐसी बात बताते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मास्टर के मुताबिक जिचेन की किस्मत एक बेहद खास महिला से जुड़ी हुई है। अगर वह उस महिला के साथ संबंध बनाएगा तो दोनों के बीच ऐसा रहस्यमय जुड़ाव बन जाएगा कि उस लड़की को जो महसूस होगा वही जिचेन भी महसूस करेगा। और तभी जिचेन को शक होता है कि शायद यह दर्द उसकी जिंदगी में मौजूद किसी खास लड़की की वजह से है। दूसरी तरफ कहानी की असली हीरोइन छरान बेहद मुश्किल जिंदगी जी रही है। उसकी मां की मौत हो चुकी है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे एक अच्छी जगह दफनाया जाए। छरान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मां की कब्र के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन उसके शराबी और जुआरी पिता और भाई ने वह पैसा भी जुए में उड़ा दिया। अब छरान के पास मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है, और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उसके पेट में जुड़वां बच्चे हैं। लेकिन छरान के लिए यह खुशी की खबर नहीं बनती। वह सोचती है कि वह खुद गरीबी, अपमान और परेशानियों में पली बड़ी है। अगर उसके बच्चे भी इसी माहौल में पैदा हुए तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह अपने बच्चों से छुटकारा पा लेगी। एक रात परिस्थितियां छरान को जिचेन के करीब ले आती हैं। जिचेन को लगता है कि छरान ने जानबूझकर उसके करीब आने की योजना बनाई है। वह समझता है कि यह लड़की सिर्फ उसके पैसे और ताकत का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन सच यह है कि छरान खुद अपनी जिंदगी बचाने और अपनी मां की कब्र के लिए संघर्ष कर रही होती है। जिचेन को बाद में पता चलता है कि जिस जमीन पर छरान अपनी मां को दफनाना चाहती थी, वही जमीन उसकी कंपनी ने खरीद ली है। वह जमीन करोड़ों की होती है, लेकिन जिचेन आदेश देता है कि छरान की मां की कब्र की जगह उसे वापस न ली जाए, बल्कि वह जमीन उसे तोहफे में दे दी जाए। छरान को जब यह पता चलता है तो वह जिचेन के पास जाकर कहती है कि वह इस एहसान का पैसा जरूर लौटाएगी। वह साफ कहती है, हमारे बीच सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता रहेगा, मैं आपका पीछा नहीं करूंगी। लेकिन जिचेन के मन में अब सवाल उठने लगते हैं कि आखिर यह लड़की उससे इतनी दूरी क्यों बनाना चाहती है। छरान को टियानशंग ग्रुप में दोबारा नौकरी मिल जाती है, लेकिन वहां उसकी दुश्मन डायरेक्टर ली उसका जीना मुश्किल कर देती है। वह छरान पर आरोप लगाती है कि उसने किसी बड़े आदमी से गलत संबंध बनाकर नौकरी हासिल की है। छरान के खिलाफ तस्वीरें और झूठे सबूत भी पेश किए जाते हैं, लेकिन तभी जिचेन खुद वहां पहुंच जाता है। डायरेक्टर ली दावा करती है कि क्रूज पर छरान किसी आदमी के साथ थी और उसी के सहारे उसे नौकरी मिली। जिचेन सबके सामने उसका आरोप गलत साबित कर देता है। वह बताता है कि उस दिन क्रूज पर छरान उसके साथ थी और वह कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर उसके साथ चर्चा कर रही थी। यानी जिस लड़की को सब बदनाम कर रहे थे, जिचेन उसी की इज्जत बचा रहा था और डायरेक्टर ली को कंपनी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कंपनी में मेडिकल चेकअप होता है और छरान की प्रेगनेंसी सामने आ जाती है।
जिचेन को पता चलता है कि छरान के पेट में उसके जुड़वां बच्चे हैं, लेकिन छरान यह बात जिचेन से छिपाती रहती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर जिचेन को सच्चाई पता चली तो वह उसकी जिंदगी में और ज्यादा उलझ जाएगा। वह डॉक्टर के पास जाकर बच्चों को जन्म देने से पहले उनका गर्भपात कराने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, जिचेन को सब पता चल जाता है। वह उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। छरान कहती है कि वह इन बच्चों को पालने लायक नहीं है और वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे दुनिया की नजरों में नाजायज कहलाएं। तभी जिचेन उसे चौंकाने वाला प्रस्ताव देता है। वह कहता है, मुझसे शादी करो, 10 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो, मेरे बच्चे को जन्म दो और मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। लेकिन छरान यह प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह कहती है कि वह उसके परिवार के लायक नहीं है। वह खुद को मिट्टी में दबी घास और जिचेन को आसमान का बादल समझती है। जिचेन को यह बात अंदर तक चोट पहुंचाती है, फिर भी वह उसे अपने घर ले जाता है। लू फैमिली में छरान का स्वागत होता है। परिवार के नौकर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जिचेन खुद उसके लिए खाना बनाता है, गर्भावस्था के लिए खास खाना मंगवाता है और उसके आराम का पूरा ध्यान रखता है। एक ऐसा आदमी जिसने कई सालों से अपने हाथ से खाना नहीं बनाया था, वह सिर्फ छरान के लिए सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाता है। जब छरान वह खाना खाकर रोने लगती है तो जिचेन समझ नहीं पाता कि वह क्यों रो रही है। छरान कहती है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया है। यहीं से दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगता है। अब यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाता। जिचेन उसकी हर छोटी चीज का ख्याल रखने लगता है। वह उसके लिए फ्लैट जूते तक तैयार करवाता है ताकि प्रेगनेंसी में उसे परेशानी न हो। छरान का परिवार अब भी उसे चैन से नहीं रहने देता। उसका पिता और भाई भारी जुए के कर्ज में डूबे हुए हैं। वे फिर से छरान से पैसे मांगते हैं और जब छरान पैसे देने से मना करती है तो उसका पिता उसकी मां की कब्र खोदने की धमकी देता है। छरान मजबूर हो जाती है। उधर लू फैमिली की नौकरानी उसकी जिंदगी के बारे में उसकी सास को बता देती है। जिचेन की मां को पता चलता है कि छरान बचपन से अपने शराबी पिता और जुआरी भाई की वजह से परेशान रही है। वह गुप्त रूप से छरान के परिवार की जांच करवाती है और उसे पता चलता है कि उसका परिवार वास्तव में एक खतरनाक साजिश रच रहा है। वे छरान को किडनैप करके लू फैमिली से फिरौती मांगने की योजना बनाते हैं। इसी बीच जिचेन की बचपन की दोस्त चांग युए विदेश से वापस आती है। वह खूबसूरत, पढ़ी लिखी और एक मशहूर वेडिंग डिजाइनर है। लोगों को लगता है कि जिचेन और चांग युए एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जिचेन चांग युए के पास रोमांस के लिए नहीं जाता। वह उससे अपनी शादी की योजना बनाने के लिए मदद मांगता है। वह कहता है कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसके लिए पूरी दुनिया से ज्यादा खास है, और वह लड़की छरान है। यह सुनकर चांग युए के मन में जलन पैदा हो जाती है। वह छरान को जिचेन से अलग करने की साजिश शुरू कर देती है। एक दिन छरान को बाहर बुलाया जाता है। उसे ऐसी स्थिति में फंसाने की कोशिश होती है जिससे लगे कि उसने किसी दूसरे आदमी के साथ गलत रिश्ता बनाया है और वह नशे में है। साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जाती है। लेकिन जिचेन को कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। वह छरान को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ छरान को उसके अपने परिवार के लोग एक दूसरे परिवार को सौंप देते हैं। उसके पिता और भाई ने जुए का कर्ज चुकाने के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। वहां छरान मदद के लिए चीखती है। वह बार बार कहती है, मैं मां बनने वाली हूं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी जिचेन वहां पहुंच जाता है। जिचेन को देखते ही वहां मौजूद लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने मामूली समझकर बेच दिया था वह असल में लू फैमिली की होने वाली बहू है। जिचेन अपने दुश्मनों को सबक सिखाता है और छरान को वहां से बचाकर ले जाता है। लेकिन इसी दौरान छरान को पता चलता है कि उसके पिता ने उसे सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि वह जुए का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। जिचेन की मां भी उसके पिता और भाई को सजा दिलाती है। अब पहली बार छरान को महसूस होता है कि शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो वास्तव में उसकी रक्षा करना चाहता है। बाद में डॉक्टर बताते हैं कि छरान और उसके बच्चों में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। जिचेन के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। अगर वह बच्चों को बचाता है तो छरान की जान जा सकती है, लेकिन जिचेन बिना 1 सेकंड सोचे कहता है, बच्चे नहीं रहे तो कोई बात नहीं,
लू फैमिली का वंश खत्म हो जाए मुझे मंजूर है, मुझे सिर्फ छरान की जान चाहिए। और यही वह पल होता जब छरान को समझ आता है कि जिचेन का प्यार सिर्फ उसके बच्चों के लिए नहीं है, वह खुद उसके लिए भी बेहद खास बन चुकी है। बाद में पता चलता है कि बच्चा सुरक्षित है और छरान की हालत भी संभल जाती है। अब जिचेन की मां छरान से पूछती है कि क्या वह इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सिर्फ 10 महीने तक रखना चाहती है या इसे पूरी जिंदगी के रिश्ते में बदलना चाहती है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बच्चों के जन्म का नहीं है। सवाल यह है कि क्या छरान अपने पुराने अंधेरे से निकलकर जिचेन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी, और क्या चांग यूए और छरान का परिवार उन्हें चैन से रहने देगा। आगे की कहानी में यही रिश्ते और भी खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं।